नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है टेनिस एल्बो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, टेनिस एल्बो यानी हमारे एल्बो जॉइंट में दर्द होना, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है टेनिस, यानी टेनिस प्लेयर को एल्बो में होने वाले दर्द के वजह से इस बीमारी को टेनिस एल्बो करके कहा जाता है। इस बीमारी में हमारे एल्बो के रीजन में दर्द होता है। वो दर्द इस जगह पे होता है, यहाँ पे दर्द होता है और यहाँ से ऐसा शिफ्ट होके आगे बढ़ता है या पीछे भी जा सकता है। ज़्यादातर के ये दर्द आगे की तरफ आता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एल्बो जॉइंट है, उसमें जो यहाँ पर जो लिगामेंट्स और मसल्स रहती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और स्टिफनेस आ जाता है, और ये मसल्स यहाँ से लेके आगे तक आती है। तो ये पूरे मसल्स के रीजन में पेन होता है, लेकिन ज़्यादा पेन यहाँ एक ही पॉइंट पर ज़्यादा पेन होता है दोस्तों। इसके जो कॉजेज़ है, आपके नाम ही सजेस्ट करता है कि स्पोर्ट इंजरी में, यानी टेनिस खेलते टाइम या क्रिकेट खेलते टाइम या कोई वज़नदार चीज़ फेंकने का अगर कोई खेल है, उसमें यहाँ पे स्ट्रेन आने की वजह से टेनिस एल्बो होता है दोस्तों। साथ ही साथ कुछ ही हेवी चीज़ उठाने का अगर कोई काम हो, तो उसमें भी टेनिस एल्बो हो सकता है। साथ ही साथ पेंटर लोगों को या कारपेंटर लोगों को या प्लम्बिंग का काम करने वालों लोगों को, ऑटो ड्राइवर्स को या कुकिंग का काम करने वाले लोगों को यह बीमारी हो सकती है दोस्तों। कुकिंग यानी घर में भी जो महिलाएं काम करती है और ज़्यादा एक ही तरह का काम ज़्यादा प्रमाण में करती है, तो यहाँ पे स्ट्रेनिंग होके जोर आके यहाँ पे दर्द होता है और स्वेलिंग होती है दोस्तों। एक्चुअली टेनिस एल्बो में जो सिम्टम्स होते हैं, उसमें सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो ये रीजन में पेन होता है, और ये पेन शिफ्ट होके ये पेन आगे शिफ्ट होता है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ के मसल्स पे और लिगामेंट्स पे स्वेलिंग भी आती है। साथ ही साथ हाथ में वीकनेस महसूस होता है, और लिफ्टिंग के टाइम में, यानी कुछ चीज़ अगर छोटी चीज़ भी उठाना हो, तो पेशेंट को हाथों में कमज़ोरी होती है, और जिस रीजन में पेन होता है वहाँ पे नमनेस, बोथपना भी रहता है दोस्तों। इसका डायग्नोसिस जो है क्लिनिकली ही देख के ही पता चलता है कि यह टेनिस एल्बो है दोस्तों। बहुत से लोगों को ये दर्द रहता है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि इस बीमारी को टेनिस एल्बो कहते हैं। आप डॉक्टर को अगर दिखाएंगे तो डॉक्टर इसका डायग्नोसिस तुरंत कर लेंगे दोस्तों। इसमें अलाइड साइंस में जनरली पेन किलर्स दिए जाते हैं, जिससे पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ होता है, लेकिन परमानेंट इलाज के लिए इसमें होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी कारगर दवाइयाँ हैं, जिसमें हम यहाँ पे कुछ थेरापेटिक दवाई की चर्चा करेंगे। ये दवाई हमारे सिर्फ जानकारी के लिए है, ना कि आप ये दवाई घर पे खुद के मन से लीजिएगा दोस्तों। इसमें सबसे जो पहली दवाई है वो रेस्टॉक्स 30। इस दवाई में पेशेंट को मूवमेंट पे आराम होता है, और रेस्ट के टाइम पेशेंट को दर्द होता है, और दर्द के रीजन में पेशेंट को स्टिफनेस, जकड़न होती है और स्वेलिंग भी होती है दोस्तों। तो यह दवाई 30 पोटेंसिन में 4 से 5 ग्लूबिस दिन में 2 या 3 बार लगातार लेने से तुरंत आराम हो जाता है। अगली जो दवाई है वो है आर्निका 30। अगर हमें किसी इंजरी की वजह से अगर पेन होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो रीजन में स्वेलिंग आती है और वहाँ की नसें फूल जाती है, और इंजरी होने की वजह से वो जगह लाल और हरी हो जाती है और पेन कंटिन्यू रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आर्निका 30 है दवाई 4 ग्लूबिस दिन में 2 या 3 बार 4 बार लगातार देने से जल्दी आराम हो जाता है दोस्तों। अगली जो दवाई है वह ब्रायोनिया 30। इस दवाई में पेशेंट को स्टिफनेस और पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है। साथ ही साथ पेशेंट की पानी की प्यास कम रहती है, पेशेंट को हॉट फीलिंग रहती है, कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट रहता है, और पेशेंट को रेस्ट करने से आराम होता है, और मूवमेंट से पेशेंट को दर्द होता है दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में 4 ग्लूबिस दिन में 2 या 3 बार लगातार लेने से ब्रायोना से तुरंत आराम हो जाता है दोस्तों। अगली जो दवाई है वह है बेलिस्पर। तो इस दवाई में पेशेंट को इस रीजन में खिंचावट महसूस होती है, और पेशेंट के मसल्स रीजन्स में खिंचावट रहती है, और खिंचावट रहने की अगर कंडीशन है तो बेलिस्पर 30 पोटेंसी में लगातार देने से 4 ग्लूबिस लगातार देने से आराम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगली जो दवाई है वो है रूटा 30। तो रूटा 30 में क्या होता है कि एक प्रकार की मूवमेंट लगातार करने से पेशेंट को दर्द होता है, और ट्विस्टिंग मूवमेंट से पेशेंट को ज़्यादा दर्द की फीलिंग होती है। तो ऐसे कंडीशन में रेस्टॉक्स या दवाई रूटा या दवाई
30 में 3 से 4 ग्लोब्यूल्स लगातार कंटिन्यू 3-4 बार देने से पेशेंट को तुरंत आराम महसूस होता है दोस्तों। यह कुछ थेरापेटिक दवाई हमने यहाँ पे बताई है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ पेशेंट के सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स देख के भी दी जाती है दोस्तों। साथ ही साथ ऐसे कंडीशन में पेशेंट को लोकली हॉट एप्लीकेशन से अगर एम्यूरेशन होता है तो हॉट एप्लीकेशन, और ठंडे से अगर आराम होता है तो ठंडा एप्लीकेशन भी किया जा सकता है। साथ ही साथ लोकली भी हम कुछ मेडिसिन्स या कुछ ऑयल लगा भी सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ कुछ फिजियोथेरेपी भी हम इसको पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हमारे यहाँ हम ऐसे कंडीशंस के लिए, यानी टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क, साइटिका, ऐसे कंडीशन के लिए एक्यूप्रेशर और एक्यूपेंचर की भी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं, जिससे पेशेंट को साधारण 8 से 10 दिन में पेशेंट को टोटल रिलीफ हो जाता है दोस्तों। और ऐसे हज़ारों मरीज़ों को हमने हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट की है, और ऐसे मरीज़ों के अनुभव भी हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं दोस्तों। वो अनुभव भी आप देख सकते हैं दोस्तों। यह आपके लिए जानकारी के लिए दवाई थी दोस्तों। अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह और चिकित्सा लीजिए। आप हमसे भी सलाह हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं, और कुरियर के द्वारा हम आपको दवाई भी भेज सकते हैं दोस्तों। और आपको अन्य किसी टॉपिक की अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।